तो मेरे भाई सभी को राधे राधे। मैं आपका बड़ा भाई पंकज पटेल आप सभी के सामने आपके अपने परिवार और आपके चैनल पंकज भैया फॉर एग्जाम पर पूरे दिल से स्वागत करता हूं। और मेरे मित्र, आज मैं आया हूं अपने एक छोटे से भाई का डाउट क्लियर करने, जिसने पूछा है कि भैया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मुझे समझा दीजिए। कॉन्सेप्ट तो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाते हैं, मैं पढ़ लेता हूँ कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, लेकिन वहीं पर अगर मैं क्वेश्चन बनाने जाता हूँ सिंपल सैंपल पेपर के या फिर प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, वहां पे क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहे हैं, तो उसी का आंसर लेके बिल्कुल शांति से एकदम आसान तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का खाता खोलेंगे। उसके बाद पीवाईक्यू के कुछ बेस्ट क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, जिन्हें करने के बाद मैं कहता हूँ रत्ती भर भी डाउट नहीं बचेगा इस टॉपिक से। अगर आगे से कोई क्वेश्चन इसका आया, चाहे वो एजर्सन रीजन में आए, चाहे एमसीक्यू में, चाहे एक नंबर, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन में, उसको आप बना लेंगे, गारंटी मेरी है। तो नोटबुक उठाओ, पेन उठाओ और भूलना नहीं श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। टॉपिक को चालू करते हैं एकदम शानदार तरीके से। चलो भाई, हेडिंग छापो। मैं कहूंगा ऑक्सीडेशन। याद करने की ट्रिक देखो, कुछ सुना सुना लग रहा है। ऑक्सी ऑक्सी कहीं पे जोड़ पा रहे हैं? कहीं गुरु जो ऑक्सी को हम ऑक्सीजन से जोड़ पा रहे हैं, बस यही भी आपने पकड़ लिया। ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सी, और ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन। कनेक्ट कर लो तो किसी भी एटम में ऑक्सीजन का जुड़ जाना, मतलब वो ऑक्सीजन गेन कर ले, उसी को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो पहला पॉइंट मैं कहूंगा, अगर ऑक्सीडेशन को मुझे डिफाइन करना हो तो मैं कहूंगा भैया गेन ऑफ ऑक्सीजन। बहुत बढ़िया। तो एक तरीका इसको कहने का ये हो सकता है कि किसी एटम में ऑक्सीजन आकर जुड़ रहा है और वो एटम ऑक्सीजन को गेन कर ले रहा है, तो मेरे भाई उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर है? लेकिन इसी का दूसरा पहलू है, क्योंकि सबके दिमाग में एक मिथ है, मतलब एक भैया ये वाली बात है कि ऑक्सीडेशन का मतलब केवल ऑक्सीजन का गेन है। नहीं मेरे मित्र, यहीं पर आप फंस जाते हैं। इसका रिलेशन हाइड्रोजन के केस में भी है। अगर ऑक्सीजन का गेन है तो यहाँ पर इसका उल्टा कह दो, हाइड्रोजन का लॉस होगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। बस ये दोनों पॉइंट अगर आप समझ गए तो इसका मतलब आप समझ गए ऑक्सीडेशन को। मैंने कहा इन दोनों में से अगर कोई केस हो जाए तो मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ और का मतलब भैया या तो पहला या तो दूसरा, दोनों कंडीशन नहीं, एक कोई भी। या तो हाइड्रोजन लॉस हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन निकल रही है कहीं से, या फिर किसी में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, दोनों को ही हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन। तो अगर मैं कंप्लीट डेफिनेशन आपसे बनवा दूं, मैं कहूँ क्या क्या कहेंगे ऑक्सीडेशन को, तो आप कहेंगे मित्र the gain of oxygen और loss of hydrogen is called oxidation। क्लियर है? चाहे आप इसको कह लो गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर कह लो लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये दोनों ही क्या है, ऑक्सीडेशन के केसेस हैं। चलिए भाई समझते हैं। एग्जांपल आ जाओ जरा देखिए। मैंने कहा एग्जांपल, मैंने कहा पहला एग्जांपल ले लो। Cu प्लस O2 आपको पता है बनता है CuO। अब देखो यहाँ एटम के पास, कॉपर के पास क्या ऑक्सीजन है क्या? नहीं है भैया। तो यहां पर जब इस साइड गया, ये प्रोडक्ट बना, इसके पास ऑक्सीजन आ गई, जुड़ गई, तो यहां पर इसका हो गया है ऑक्सीडेशन। यहीं पर कोई समस्या नहीं, बहुत आसान सी बात है। पहले इसके पास ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन बाद में इसके पास ऑक्सीजन आ गई, इसीलिए इसका हो गया है ऑक्सीडेशन। देखो गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं, जरा देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लो, आओ भैया दूसरा देख लो, बहुत फेमस था Mg प्लस O2। हम कहेंगे बन जाता है MgO। बैलेंस करना चाहोगे क्या? इधर भी बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2 लगा लो, यहाँ पे 2 लगा लो, इसको बैलेंस कर लो। आओ बैलेंस ही कर लेते हैं फिर, और क्या। 2 लगा दो, यहाँ पर 2 लगा दो, बैलेंस हो गए। अब देखो मेरे मित्र ध्यान से, यहाँ पर Mg के पास ऑक्सीजन नहीं है रिएक्टेंट साइड में, लेकिन जब ये प्रोडक्ट बना तो इस साइड इसके पास ऑक्सीजन जुड़ गई, इसका मतलब इसने भी ऑक्सीजन को गेन कर लिया है, तो इसका भी क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर है बात? ऑक्सीडेशन हो गया है। क्लियर है? तो ऑक्सीडेशन का मतलब आप समझ गए होंगे मोटी मोटी बात, कि अगर रिएक्टेंट साइड किसी के पास ऑक्सीजन नहीं है और प्रोडक्ट साइड उसी में ऑक्सीजन जुड़ गई है, ठीक है, गेन कर लिया है ऑक्सीजन, तो उसी केस को हम लोग ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। अब जरा रिडक्शन को समझे, रिडक्शन को समझे, हेडिंग डालो रिडक्शन। ठीक है भैया, रिडक्शन समझ लेते हैं। देखो जरा रिडक्शन क्या है, इसका जस्ट उल्टा रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब कुछ निकल रहा है, और निकलेगा क्या, किस सेंस में बात होगी, ऑक्सीजन के केस में। तो हम कहेंगे यहाँ पर पहला जो हम पहले तरीके से बता सकते हैं वो कहेंगे उल्टा कर दो, लॉस ऑफ ऑक्सीजन।
अगर ऑक्सीडेशन में गेन होती है तो रिडक्शन उसका उल्टा है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन लॉस हो जाएगा, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन ही कहलाएगा रिडक्शन। और इसमें अगर हाइड्रोजन के केस में आंसर करना हो तो मैं कहूंगा भैया लॉस ऑफ, अब देखो हाइड्रोजन उल्टा हो जाएगा, वहां पे लॉस हो रहा है तो यहाँ पर गेन हो जाएगा, माफ करेंगे थोड़ा सा गलती हो गई, गेन ऑफ हाइड्रोजन। बात समझ में आती है? मैंने कहा चाहे ऑक्सीजन का लॉस हो जाए और चाहे हाइड्रोजन का गेन हो जाए, ये दोनों ही केस, इनमें से कोई एक केस फॉलो हो बस उसे हम रिडक्शन कह देंगे, मतलब चाहे ये हो और चाहे ये हो, और लगा दिया, इसका मतलब दोनों में से कोई एक केस अगर अप्लाई हो रहा है तो वहां पर हो रहा है रिडक्शन। एग्जाम्पल देख लीजिए, जरा देखो, अगर मैं कहूं ZnO प्लस में C, ZnO प्लस में C, तो यहां पर बन जाता है Zn प्लस CO। अब देखो इधर से कंपेयर करो, रिएक्टेंट साइड में Zn के पास ऑक्सीजन है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में जैसे ही गया ऑक्सीजन खत्म इसके पास, तो यहां पर हो गया लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, मतलब इसने ऑक्सीजन को घटा दिया है, रिमूव कर दिया है, तो इसीलिए इसने अपना कर दिया है रिडक्शन। बात समझ में आती है कि जिसमें से ऑक्सीजन निकल गया है उसका रिडक्शन हो गया है, और जिसके पास ऑक्सीजन आ गया है उसका ऑक्सीडेशन हो गया है। टेंशन मत लो, अभी मैं आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं उस पर भरोसा रखो। क्वेश्चन पीवाईक्यू के ना बनवा दिए तो नाम बदल देना, सारे क्वेश्चन आपको सिखा के जाऊंगा। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ऑक्सीजन आएगा तो ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीजन जाएगा तो रिडक्शन होगा। ये एच वाला केस अभी एग्जाम्पल में पीवाईक्यू में समझाता हूं मैं, ठीक है? अभी अभी टेंशन मत लो। अब कभी कभी कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं मेरे भाई, कभी कभी सॉरी, कभी कभी कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं मेरे मित्र, जहां पर एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होता है, जैसे यहां भी हो रहा है, लेकिन अभी मैंने इसको केवल रिडक्शन में लिखा है तो वहां पे रिडक्शन ही समझो। तो मैंने कहा अगर ऐसे रिएक्शन कुछ हो जिनमें ऑक्सीडेशन भी हो जाए रिडक्शन भी हो जाए, तो उनको हम लोग स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। यही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिडॉक्स रिएक्शन। आओ भैया रिडॉक्स रिएक्शन में, रिडॉक्स को तोड़ो जरा समझने के लिए। यहां पे रिड का मतलब होता है भैया रिडक्शन, रिड का मतलब क्या हो गया रिडक्शन, और ये ऑक्स बता रहा है किसके बारे में, ऑक्सीडेशन के बारे में। तो मैं कहूंगा ऐसी रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली टुगेदर, एक साथ ही दोनों चीजें हो रही होंगी एक ही रिएक्शन में, तो उस रिएक्शन को बोलेंगे रिडक्शन, मतलब वहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन occur simultaneously is called redox reaction। सबसे बढ़िया एग्जांपल दो इसका, एनसीईआरटी मैया में दिया हुआ, एनसीईआरटी मैया में दिया हुआ, देखो ध्यान से जरा एग्जांपल की जब मैं बात करूंगा तो मैं कहूंगा गुरु एक एग्जांपल दिया है CuO प्लस में H2 बन जाता है Cu प्लस में H2O। देखो क्या बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो ध्यान से जरा एनालाइज करो, पहले Cu को कंपेयर करो। Cu को मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर रिएक्टेंट साइड में Cu के पास ऑक्सीजन है, क्लियर है, सबको दिख रहा है, लेकिन यहां पर जब ये प्रोडक्ट साइड में गया तो इसके पास ऑक्सीजन खत्म हो गई, ऑक्सीजन क्या हो गई, चली गई, तो इसने ऑक्सीजन को लूज कर दिया है, लॉस कर दिया, तो इसका हो गया मेरे भाई रिडक्शन। क्या बताया मैंने, ऑक्सीजन का निकल जाना कहलाएगा रिडक्शन। अब यहाँ पे H को देखो, H के पास यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन जब ये प्रोडक्ट साइड में गया, यहाँ देखो इसके पास आ गया मेरे भाई ऑक्सीजन, जुड़ गया, तो इसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया है, तो इसका हो गया है ऑक्सीडेशन। बात साफ है? तो ऐसे रिएक्शन जहां पर रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये था बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। इसको छापिए तो मैं आपको बताता हूं कि पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें आपको करना क्या होता है।
इसके अलावा भी आपको एजेंट बताने पड़ते हैं, कौन कौन से वो आपको मैं बताता हूं। पहले इसको क्या कर लो, छाप लो एकदम बढ़िया से, आराम से सीखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई। और जरा क्वेश्चन देखिए और समझे कि भैया जो हमने सीखा है क्या हम उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं, क्या ये क्वेश्चन हमसे बनेगा कि नहीं बनेगा। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो कहता है कि आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन द फॉलोइंग एंड ऑल्सो राइट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। देखो मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो आपको सिखा दिया, लेकिन एक चीज और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछी गई है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है यहाँ पर और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। भैया मैं ऐसे ट्रिक दूंगा ना कि जीवन में कभी भूल नहीं पाओगे ऑक्सीडाइजिंग को कैसे निकालेंगे और रिड्यूसिंग को कैसे निकालेंगे। देखो मित्र, सबसे पहले हम पहला काम करते हैं कि हमें मान लो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिल गया, पेपर में आ गया ऐसा क्वेश्चन, तो कैसे हमें इस क्वेश्चन को लिखना है जिससे हमें पूरे नंबर मिल जाए। तो क्या करेंगे, इस रिएक्शन को, जो भी गिवन रिएक्शन है इसको अलग से नोट करो। मैंने थोड़ा अलग से इसको नोट किया है। कहता है कि Fe2O3 प्लस में एल्यूमिनियम which gives on reacting Fe plus Al2O3। रिएक्शन लिख ली। अब एनालाइज करो भैया LHS से RHS साइड में, मतलब रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बना तो कहानी हर कंपाउंड के साथ क्या हुई। तो मैं कहूंगा पहला कंपाउंड मेरे पास Fe2O3 है, मैं यहाँ पे साफ देख पा रहा हूँ। और जब भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात होगी आपके दिमाग में ऑक्सीजन का लॉस और गेन चलते रहना चाहिए। देखो ध्यान से, मैंने कहा जब रिएक्टेंट साइड मैंने देखा तो यार Fe के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही जुड़ा हुआ है। लेकिन जब प्रोडक्ट साइड में गया तो यहाँ पर इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, मतलब यहाँ पर हो चुका है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको कैसे दर्शाएंगे, तो आपको एरो बनाना है रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड तक। तो यहां से उठाओ ऐसे एरो और बनाओ। Fe के लिए Fe तक ही जाना है। पहले कंपाउंड का पहला वाला आइटम देखो और उसका जहां पर भी आइटम दिख रहा है वहीं पर आपको मिला देना है। तो मैंने कहा भैया Fe2O3 में से अगर ऑक्सीजन निकल गया तो Fe बच गया अकेले, तो यहाँ पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया है। इसीलिए ये प्रोसेस जो होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। बहुत आसान सी बात है। चलो ठीक है, पहला काम निपट गया। अब दूसरा जो कंपाउंड मेरे पास है रिएक्टेंट साइड में वो है Al। अब मैंने देखा Al तो यहाँ पर अकेला है, लेकिन जब ये रिएक्टेंट साइड में गया, प्रोडक्ट साइड में गया सॉरी, तो इसके पास ऑक्सीजन आ गई, तो इसने कर लिया है गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसीलिए इसका मेरे भाई हो चुका है यहाँ पर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ठीक है, पहला काम आपको समझ में आ गया। एरो बनाना है कंपाउंड से, कहां से, रिएक्टेंट साइड से, और प्रोडक्ट साइड में आपको देखना ऑक्सीजन जुड़ी है कि निकली है, बस उसी हिसाब से आंसर कर देंगे कि ऑक्सीडेशन हुआ है कि रिडक्शन हुआ है। दूसरा काम हमारे पास ये है कि हमें ये बताना है मित्र कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। मैं कहूंगा ठीक है भैया बता देंगे, बिल्कुल बताएंगे, पूछा है तो क्यों नहीं बताएंगे। मित्र मेरे अगर मैं डीप वाली बात समझाऊं तो मैं ये कहूंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट का मतलब कौन है, जो थर्ड पार्टी से काम कर रहा है। LIC वाला एजेंट क्या करता है, आपका बीमा वाला काम निपटाता है। तो ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट होगा वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करवाएगा, खुद नहीं होगा, करवाएगा। तो मतलब ऐसा एलिमेंट या कंपाउंड जो ऑक्सीडेशन करवाता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और मैं अगर कहूं कि जो ऑक्सीडेशन करवाएगा उसका कभी ऑक्सीडेशन नहीं होगा, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, वो दूसरों का ऑक्सीडेशन करवाएगा। इसका मतलब यहां पर जिसका रिडक्शन होगा वो मेरा बनेगा, वो मेरा बनेगा हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कह दो आप ये Fe2O3 हमेशा आपको पिकअप करना होता है एजेंट को। LHS से बोले तो रिएक्टेंट साइड है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमेशा इसको उठाना कहाँ से, रिएक्टेंट से। प्रोडक्ट वाले से मतलब नहीं है, वहां पे हो चुका है। करवा कौन रहा है, रिएक्टेंट साइड वाला। तो जो मेरे भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या करेगा, उसका रिडक्शन हो रहा होगा और वो ऑक्सीडेशन करवाएगा। कैसे करवाएगा मेरे भाई, समझो डीप में। इससे ऑक्सीजन निकला है तभी तो इसमें जुड़ा है। अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो कैसे हुआ है, इसमें से ऑक्सीजन निकल के ही तो हुआ है। तो भैया इसने ऑक्सीडेशन करवाया है, इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, भैया जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो हमेशा ये भी आपको कहां से उठाना है, रिएक्टेंट साइड से उठाना है। तो आपने देखा भैया ये तो हो गया मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो दूसरा बचा क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। तो Al हमारा बन जाएगा यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये तो हो गई लंबी चौड़ी बात है।
अब आ जाओ ट्रिक पे, आ जाओ ट्रिक पे कि भैया ट्रिक मेरी क्या कहती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को पहचानने के। तो मस्त ट्रिक, एकदम धांसू ट्रिक है, एकदम जबरदस्त ट्रिक है। मैं कहता हूं कभी गलती होने के चांसेस ही नहीं है। हमेशा जब भी आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ढूंढना हो और रिड्यूसिंग एजेंट ढूंढना हो तो उठाना कहां से आपको समझ लेना है, पहले रिएक्टेंट साइड से उठाना है। लो, हमेशा कहां से उठाएंगे, ध्यान रखेंगे रिएक्टेंट साइड से पिकअप करेंगे। इतनी बात आपको दिमाग में रखनी है। दूसरी बात मेरे भाई, लिखिए जरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और लिखिए जरा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब मेरे मित्र देखो ट्रिक क्या है कि रिएक्टेंट साइड में जिसके पास ऑक्सीजन है, मैंने कहा रिएक्टेंट साइड में जिसके पास ऑक्सीजन है वही बनेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो नाम से ही पता कर लो, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कौन है, ऑक्सीजन वाला। ऑक्सीजन वाला का मतलब है जिसके पास ऑक्सीजन है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो यहां पर ऑक्सीजन किसके पास है, इसके पास है, बस इसी को छाप दो, कुछ करना ही नहीं है, Fe2O3। वैसे करते तब भी आंसर वही आया, वैसे किया तब भी आंसर वही आया। अब रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है भैया बिना ऑक्सीजन वाला, हिंदी में लिख लो बिना ऑक्सीजन वाला। देखो भाई हिंदी या इंग्लिश मैटर नहीं करती है, आपको नॉलेज होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए और जबरदस्त क्वेश्चन उड़ा लेने चाहिए, बस वही मैटर करता है। ठीक है, तो बिना ऑक्सीजन वाला मेरा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। देखो जरा रिएक्टेंट साइड में कौन है जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है, एल है, तो लिख दो एल। समझ गए ट्रिक क्या है, रिएक्टेंट साइड में जिसके पास ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन वाला है और वही मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाम मैच कर रहा है ना, और जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है वो रिड्यूसिंग है और वो हमारा एल होगा। एक रिएक्शन और लिख रहा हूं, देखो आप खुद ही बता दोगे मुझसे पहले। एग्जाम्पल 2, मैंने कहा चलो ठीक है भैया, मैंने लिखा MnO2 प्लस में लिख देते हैं चलो Al, बन गया Mn प्लस Al2O3। तो पहले तो कहीं जो मोटी मोटी बात हम क्या कर लें, इसमें हम बता दें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ हो रहा है। चलो ठीक है, हमने पकड़ा MnO2 को, तो देखा Mn यहाँ पर है, तीर बना दो Mn तक। यहाँ पर Mn के पास ऑक्सीजन है, यहाँ पर गायब हो गई, मतलब इसका हो गया है मेरे भाई रिडक्शन। क्लियर है बात। अब यहाँ पर Al के पास ऑक्सीजन नहीं है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गई है, इसका मतलब इसका क्या हो चुका है, ऑक्सीडेशन हो चुका है। अब बात आती है भाई एजेंट ढूंढने की, तो कोई दिक्कत नहीं, ट्रिक जिंदाबाद है। हमने डाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और हमने कहा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जहां पर रिएक्टेंट साइड में जिसके पास ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन वाला जो रिएक्टेंट साइड में बैठा है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब MnO2 के पास ऑक्सीजन है, इसको छाप दो, ये बन गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, दूसरा वाला। लो, आसान बात है कि नहीं आसान बात है, गुरु जी एकदम आसान बात है, समझ में आ गया, मजा आ गया। Al तगड़ा है, मस्त है। इससे बढ़िया तरीका ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को निकालने का एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्लियर है बात, तो इसको छापो जरा, PYQ के एक दो क्वेश्चन लगाए तो हाइड्रोजन का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। छापो। तो आओ मेरे मित्र भाई, जो कॉन्सेप्ट हमने समझा उस पर जरा क्वेश्चन लगा लें, वो भी PYQ बोले तो 2023 में CBSE बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल ताजा माल। मैंने कहा ना पहले कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा फिर क्वेश्चन भी बनवाऊंगा, वो मैं ही करवाऊंगा और कोई नहीं मेरे भाई। क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहता है स्टेट वेदर गिवन रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन और नॉट। बहुत सिंपल सी बात है, और कहता है जस्टिफाई। इसका मतलब हमें ये बताना है कि ये जो रिएक्शन आपके सामने है क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं, अगर है या नहीं है तो आप प्रूफ करके दिखाओ, जस्टिफाई करो। तो हमने कहा ठीक है भैया, अगर रिडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहा है तो मेरे दिमाग में पहली चीज होनी चाहिए कि रिडॉक्स रिएक्शन भैया ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। तो पहला काम हम ये चेक कर ले कि यार इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, हम इसको अलग से लिखते हैं। हमने कहा भैया MnO2 प्लस में 4HCl इज गिविंग MnCl2 प्लस में 2H2O प्लस Cl। देखो जरा, हम कंपेयर करते हैं पहले MnO2 को। मैंने कहा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड में कंपेयर करो। यहां पर देखो Mn के पास ऑक्सीजन है, लाइन थोड़ा सीधी खींचेंगे, मेरी टेढ़ी हो गई। और यहां पर जब मैं गया तो Mn के पास तो Cl है, ऑक्सीजन का तो नामो निशान ही नहीं बचा है, मतलब इसने ऑक्सीजन को क्या कर दिया है, लॉस कर दिया है।
तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, देखो ऊपर लिखा है लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसका मेरे भाई हो चुका है रिडक्शन। देखो क्या किसी में ऑक्सीजन भी जुड़ रही है क्या? अरे यार बिल्कुल जुड़ रही है। H यहाँ पर देखो, H के साथ Cl है, ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन जब यहाँ पर हमने देखा कि H के पास ऑक्सीजन आ गई तो इसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, मतलब इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। बहुत सही बात है, क्लियर बात है, हमने कहा बिल्कुल यस, यस कह दिया ना भाई, रिडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि दोनों चीजें हो रही है। इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन as oxidation and reduction occur simultaneously। क्लियर है बात भैया? हम देख पा रहे हैं इसी रिएक्शन में दोनों ही चीजें हो रही हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसीलिए इसको हम बिल्कुल बोल सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। कहीं पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जस्टिफिकेशन की बात हमने दिखाकर दे ही दिया है कि भैया जस्टिफाई हो गया। छापो जरा, एक दो क्वेश्चन और लगाए तो मजा आ जाएगा। जी भैया क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है इंडिकेट द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द रिएक्शन। आपको रिएक्शन दी गई है मेरे मित्र, इसमें आपको बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। देखो मेरे भाई इसमें कहीं पर ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन वाला केस काम नहीं करेगा तो हाइड्रोजन वाला केस काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हाइड्रोजन ही देखने को मिल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही चीजें मैं क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि आगे कोई कंफ्यूजन आपको ना होने पाए। तो मैं कहूंगा पहला काम हम करेंगे, इस रिएक्शन को अलग से लिख लेंगे। लिखो जरा इस रिएक्शन को अलग से, लिखो भैया H2S प्लस में Cl2 गिव रेज टू 2HCl प्लस में S। क्लियर है? हमने कहा भैया अब हमें H के संदर्भ में देखना होगा, तो हम कहेंगे कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन निकला है तब ऑक्सीडेशन हो रहा है और हाइड्रोजन ऐड हुआ है तो रिडक्शन हो रहा है। देखो जरा यहाँ पर देखा हमने, इसके पास H है इस वाले कंपाउंड में, और जब किनारे गए यहाँ पे देखो S के पास, तो यहाँ पर S के पास मेरे भाई हाइड्रोजन लगा था, लेकिन यहाँ पर इसके पास हाइड्रोजन निकल गया तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो गया, मतलब ऊपर हो रहा है मेरे मित्र ऑक्सीडेशन। क्लियर है बात? लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब Cl के पास देखो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन जब ये रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड में गया तो इसके पास H ये आ गया, तो इसका मतलब हो गया इसका रिडक्शन, क्योंकि इसने हाइड्रोजन को गेन कर लिया है, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। क्लियर है बात? अब हमें ये बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से बता देंगे। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप आराम से आंसर कर देंगे। मैंने कहा भैया जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और हमेशा ये चीजें कहाँ से उठानी है? कहेंगे गुरुजी रिएक्टेंट साइड से उठानी है। तो देखो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको छाप दो नीचे। H2S इज द रिड्यूसिंग एजेंट। अब किसका रिडक्शन हो रहा है? देखो Cl2 का, तो Cl2 हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। लो क्लियर है बात? आसानी से, बहुत तगड़े तरीके से क्या करो, छापो जल्दी। ऑक्सीजन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर और हाइड्रोजन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर। तो मैं कहूंगा इतने एग्जाम्पल से और इतने क्वेश्चन से मेरे हिसाब से आपके डाउट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को लेकर के अब नहीं बचेंगे। कोई भी क्वेश्चन आएगा उड़ा देंगे आप आसान तरीके से। तो मेरा भाई और कोई डाउट अगर किसी के दिमाग में आए तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके लिए वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा। हो सकता है जो डाउट आप पूछना चाह रहे हो बहुत लोगों का डाउट हो और आपकी वजह से दूसरों को भी मदद हो जाए। तो बिल्कुल भाई जिसने डाउट पूछा उसका बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे हिसाब से मैंने आपका एकदम बढ़िया से डाउट क्लियर कर दिया होगा, साथ ही साथ बहुत सारे साथियों का भी डाउट क्लियर हो गया होगा। ऐसा ही कोशिश जारी रहेगी। धन्यवाद, राधे राधे, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और मस्त एग्जाम में फोड़ना है, ये प्रॉमिस मुझसे भी और अपने आप से भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।